ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा और क्या पूछा है, देखो लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल से बेंड कर जाती है टुवर्ड्स, मतलब द नॉर्मल बेंड कर जाती है, ये नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड कर जाती है। या डेंसर से रेयर है, ठीक है, देखो लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो रहा है, ठीक है। तो इसको कह रहा था अबव फिगर शोज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, हाउ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका आंसर क्या होगा। देखो रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो रेयर से डेंसर में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बच्चा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू, पहला आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि अगर ये मीडियम है रेयर, ये है डेंसर, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहाँ पे एंगल I है, यहाँ पे एंगल R है, अगर इस पॉइंट का नाम अगर मैं P रख दूं बच्चा, तो वहां पे स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगी, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही ना होता है, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको कौन सा लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ, यू नो दिस वन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बताओ, μ1, एंगल कितना बन रहा है, यहां पे क्या है, एंगल क्या बन रहा है, तो μ1 इंटू साइन ऑफ आई, μ2 इंटू बोथ आर इक्वल। अब साइन आई अपॉन साइन आर कर दीजिए तो यहां क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब μ2 अपॉन μ1 को क्या कहते हैं, 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लैंग्वेज में क्या लिखोगी, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल आइदर इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, लिखना है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्ट, बोलो मेरे साथ साथ, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू अ ग्लास स्लैब, it is observed that the light ray emerges parallel to the incident ray but it is shifted sideways slightly, draw a level ray diagram। ये तो नहीं भी लिखता तो भी हम लोग इसको बता सकते थे कि अगर सपोज कीजिए इस तरह से आपके पास ग्लास स्लैब है, पैरेलल ग्लास स्लैब है, तो जब पैरेलल ग्लास स्लैब आपके पास है और लाइट यहां पे आ रही है, यहां पे सपोज करो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं बच्चा, ये आपके पास यहां नॉर्मल है, यहां पे नॉर्मल है। अब लाइट जो है देखो रेयर से डेंसर में आ रही है क्योंकि ये ग्लास है, तो क्या होगी, मतलब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, यस और नो। अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर इसको मैं ऊपर से ऐसे बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, तो पैरेलल हो जाएगा ये दोनों लाइन। यहां पे एंगल क्या हो गया, आई, अगर इसका नाम I1 रख देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, R1, इसका नाम I2 रख देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। तो यही इसका हो गया। अब इसको थोड़ा और अच्छा से लिख देना, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और फिर ये रेयर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी μ1 है। क्लियर है, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा क्या था, स्नेल्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। थर्ड लॉ क्या है कि अगर, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन
रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, वो क्या हो जाती है, फर्स्ट रे के ही पैरेलल हो जाती है। क्लियर है?